पानीपत के प्रमुख उद्योगपति एवं दशहरा कमेटी परिषद रोड के प्रधान भीम सचदेवा की फैक्ट्री पर डीटीपी का पीला पंजा चला, जिसको लेकर उद्योगपतियों में काफी रोष है। मामले की सूचना मिलते ही शहरी विधायक प्रमोद विज ने डीटीपी को कार्रवाई रोकने के लिए फोन किया, तो उन्होंने विधायक का फोन नहीं उठाया, जिससे नाराज विधायक ने इस सारी कार्रवाई को डीटीपी की मनमानी करार दिया। विधायक ने कहा कि उनका फोन न उठाकर डीटीपी ने विधानसभा स्पीकर के आदेशों की भी अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी को शहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। ऐसा है कि सुबह के टाइम भीम सचदेवा जी का फोन आया था कि उनकी फैक्ट्री को तोड़ने के लिए डीटीपी अपने स्क्वाड के साथ वहाँ आए हुए हैं और फैक्ट्री तोड़ रहे हैं। तो बड़ी चिंता की बात थी कि हम सब जानते हैं भीम जी को अच्छी तरह, उनकी फैक्ट्री में देखी हुई हमने फैक्ट्रियाँ। ये फैक्ट्री लगभग 2 साल पुरानी है और कंस्ट्रक्शन के बाद उस फैक्ट्री के अंदर कारोबार चल रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले जब पानीपत के अंदर कुछ पहले फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई तो चिंता के साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास गए थे, महिपाल जी भी थे, और उनके ध्यान में विषय लाए थे कि इस तरह से फैक्ट्री अगर तोड़ी जाएंगी तो या तो इनको कोई प्लॉट्स दिए जाएं, कोई प्लानिंग की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की चिंता ये भी थी कि जिस तरह से मशरूम की तरह पहले कॉलोनियाँ डेवलप हो गई थी, अगर फैक्ट्रियाँ भी डेवलप होती चलेगी तो बाद में इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जायज़ बात है। लेकिन हम दोनों विधायकों ने, महिपाल जी और मैंने, प्रार्थना ये की कि जो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं या जिनके लेंटर पड़ने वाले हैं, जो नई फैक्ट्रियाँ शुरू हो रही है मत होने दीजिए शुरू, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में है या लेंटर पड़ चुका है या लेंटर पड़ने वाला, उस फैक्ट्रियों को कम से कम तोड़ा नहीं जाए। ऐसी प्रार्थना हमने माननीय मुख्यमंत्री से की थी और इसमें एक मत भी थे हम सब जने। लेकिन आज जब ये फैक्ट्री तोड़ी गई है तो मैं वहाँ पे जब गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। डीटीपी ललित हुड्डा जी वहाँ थे। मैंने उनसे प्रार्थना भी की, मैंने कहा जिस तरह से हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, सरकार कोई ना कोई योजना बना रही है कि इन फैक्ट्रियों को आगे से कैसे प्रोविजन करना है या इनको रेगुलाइज करना है तो कैसे करना है। और उसमें एक समाधान ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था कि सभी लोग अपना CLU अप्लाई करें जो फैक्ट्रियाँ बनी पड़ी हैं। तो भीम सचदेवा जी ने अपनी फैक्ट्री का CLU भी अप्लाई कर दिया, समय रहते कर दिया। उसमें सिर्फ जमाबंदी की कमी थी और जमाबंदी उनको कोविड के दौरान तहसील से मिल नहीं पा रही, इसलिए वो जमा नहीं करवा पाए। उन्होंने उनको कहा भी, डीटीपी ललित हुड्डा को, कि आप मत तोड़िए, मैंने इसकी CLU भी अप्लाई की हुई है, जैसा निर्देश आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैंने वहां जाने से पहले ललित हुड्डा जी को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ समय पहले माननीय स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक लेटर भी जारी किया था कि सभी अधिकारी विधायकों की और MP सांसद महोदय के फ़ोन हमेशा उठाए और अगर नहीं उठाते वापस कॉल करें। मैंने इनको बहुत बार टेलीफोन किया, जब इन्होंने नहीं उठाया फ़ोन तो मैंने भीम सचदेवा जी के फ़ोन पे फ़ोन किया। मैंने कहा अब आप मेरी इनसे बात कीजिए, तो ललित हुड्डा डीटीपी ने बात करने से मना कर दिया। चिंता के साथ फिर मैं वहाँ लोकेशन के पास गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर चुके थे और किसी भी लिहाज से उचित नहीं है कि अगर एक विधायक आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उससे बात करने को तैयार नहीं है। आप नौकरी तो सरकार की करते हैं लेकिन सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं इसकी चिंता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में ये बात जरूर लाऊंगा। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने पांडुरंगा जी से, उनसे टेलीफोन चंडीगढ़ बात किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ललित हुड्डा जी से बात करता हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी ये नहीं ले पाए क्योंकि फ्लाइट मोड में इन्होंने अपना फ़ोन कर दिया। अपने आप को दुनिया से इन्होंने काट लिया। ये इस तरह समझते हैं कि हम खुदा है, उस टाइम हम किसी की नहीं सुनेंगे। बस इनको तो नुकसान करने में मजा आता है कुछ अधिकारियों को। और वही भीम सचदेवा जी का बहुत लाखों रुपए का इन्होंने नुकसान किया है। इसकी सूचना जानकारी पूरी माननीय मुख्यमंत्री को 1-2 दिन में जाके दूंगा। नहीं, इस तरह के अधिकारी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी जब एक अंडरस्टैंडिंग है। हम तो नहीं कह रहे कि नई फैक्ट्रियाँ बनने दीजिए, मत बनने दीजिए, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ बन के प्रोडक्शन में चालू हो चुकी हैं, लेंटर पड़ चुके हैं या प्रोडक्शन में है, उसको तो कम से कम जब तक सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जब तक कोई योजना लाएंगे तब तक तो इनको अधिकारियों को वेट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्हीं को जल्दबाजी है सब तोड़ने की। ऐसा उचित नहीं आज उन्होंने किया और मैं बड़ी निराशा के साथ वहाँ से आया हूँ कि ये अधिकारी ललित हुड्डा ये बिल्कुल नहीं सुनता है और इसकी जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री को जरूर दूंगा।
जिला नगर योजना कार्य ललित कुमार का कहना है कि फैक्ट्री अनाधिकृत कॉलोनी में बनाई गई थी और उद्योगपति द्वारा दिया गया CLU आवेदन रिटर्न कर दिया गया था। एक जगह पे की अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, उसमें कुछ फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, कुछ चाकूदारी थी, उनको हमने नोटिस दिए हुए थे, समय समय पर नोटिस दे रखे थे, सारे हमारे काम हो रहे थे। उसके बावजूद भी जब उन्होंने वहाँ पे काम जारी रखा तो फिर हमने आज ये कार्रवाई की और डिमोलिशन की है। उसने CLU अप्लाई किया था लेकिन वो रिटर्न हो चुका था और उसने दोबारा फिर अप्लाई नहीं किया। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था उस टाइम पर, फ़ोन एक्चुअली गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में था फ़ोन, इसलिए फ़ोन उठा नहीं पाया, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। बिल्कुल नोटिस दिए हुए हैं, सारी कार्रवाई पूरी है। हम लीगल काम करते हैं, बिना उसके तो किसी की फैक्ट्री तोड़ रहे हैं या किसी के घर तोड़ रहे हैं बिना कागजी कार्रवाई के हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हम जाके वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई करना। किसी का नुकसान हो रहा है तो हम ये तो इंश्योर करेंगे कि पहले हमने सारी कार्रवाई कर रखी हो, बिना कार्रवाई के जाके किसी का तोड़ के और हम वो अपने सिर पर नहीं ले सकते। तो हमारे कागज सारे पूरे हैं, हमने पूरी कार्रवाई की हुई थी, सारे नोटिस दे रखे थे, उसके बाद ही कार्रवाई हुई। विधायक जी आए थे, बस वही था, उसके अलावा तो मैंने बताया मेरे पास फ़ोन था नहीं उस टाइम पे, तो किसी का आया होगा तो मैं उठा नहीं रहा, फ़ोन था ही नहीं। ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन कई बार जैसे आज विधायक जी आए थे तो यस वो आए थे। हालांकि उद्योगपति भीम सचदेवा का कहना है कि उन्होंने CLU को अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कोविड के कारण वह जमाबंदी के कागज नहीं दे पाए। उन्होंने DTP को फैक्ट्री गिराने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। शायद कुछ भी नहीं है, आज से 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है जब माननीय विधायक प्रमोद विज जी, महिपाल ढांडा जी, DTP और उसके अलावा DTP ऑफिस के ATP वगैरह, JE वगैरह सब हम लोग इकट्ठे हुए फैक्ट्रियों वाले, और उसमें ये डिसाइड किया गया था भाई जितनी फैक्ट्री बनी हुई हैं उनको ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आगे नई बनाई जाएंगी और आप सभी लोग CLU अप्लाई करेंगे। और हमने CLU अप्लाई भी कर दिया था। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट आई DTP ऑफिस से भी, आप ये पेपर लगाओ। वो पेपर थे तहसील के जमाबंदी, और जमाबंदी इस टाइम ब्लॉक है और अभी पटवारी भी नहीं आ रहे कोविड की वजह से, तो इसलिए वो पेपर अवेलेबल नहीं हो पाए। कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास किसी तरह। हाँ जी, नहीं ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। हम तो बिल्कुल आश्वस्त थे क्योंकि हमें विधायक साहब ने ये कहा था कि आपकी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं वो नहीं टूटेंगी, क्यों ये तो पिछले 2 साल से हमने दी हुई है रेंट पे और वहाँ पे काम चल रहा था और वहाँ 30 से 40 लोग काम कर रहे थे और वहाँ पे अंदर गाड़ियाँ भी खड़ी थी और ऑफिस में सारा सामान, फर्नीचर, फ्रिज, गैस कनेक्शन सब कुछ था। ये तो परमात्मा की कृपा रही को कोई गैस सिलेंडर वगैरह फट जाता या कोई और दिक्कत हो जाती तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। इन्होंने इतना भी समय हमें नहीं दिया। उसके बाद हमारे विधायक महिपाल ढांडा जी ने 10 बार फ़ोन किया। पहले इनके फ़ोन पे किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया भी आप प्लीज़ मेरी बात कराइए, लेकिन उनके बिल्कुल नकार दिया। कौन विधायक, हम किसी से बात नहीं करेंगे। वीज साहब का फ़ोन आया, वीज साहब ने इन्हों को फ़ोन किया और ये तो शुक्र रहा भाई वीज साहब पानीपत में थे और वीज साहब मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के ये परमात्मा की कृपा रही, बाकी दूसरे भाइयों के हमारी फैक्ट्रियाँ टूटने से बची। बहरहाल इस सारे प्रकरण में एक बात साफ तौर पर सामने आई है कि अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विधानसभा स्पीकर द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि अधिकारी विधायकों के फोन जरूर उठाएं, लेकिन आज इस सारे मामले में अधिकारी द्वारा विधायक का फोन न उठाना कहीं न कहीं व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।